हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है। यह ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण है। अब यहाँ पर जब कोण B 90 डिग्री का हो गया तो यह जो कोण A है और यह जो कोण C है, यह दोनों मिलकर के 90 डिग्री का होगा। तब तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री का हो जाएगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है और दोनों कोण मिल के 90 डिग्री का हो गया, तो टोटल कोण 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री। तो पूरक कोण कहने का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो पूरक कोण यहाँ पर हमने देखा कि A और C दोनों मिलकर 90 डिग्री का कोण है, इसीलिए A और C पूरक कोण है। इतना समझने के बाद हम लोग अब कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पर कोण C का मान निकाल लें। कोण C बराबर कितना हो जाएगा? यह 90 डिग्री, यहाँ से कोण A को इधर ले आएंगे तो माइनस कोण A। अब सहूलियत के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख दीजिए, कोण C बराबर 90 डिग्री और माइनस A। यहाँ से हम लोग कोण C का मान निकाला। अब कोण C का मान जब निकल गया, अब इसके बाद हम लोग कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन A का मान सबसे पहले निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यह हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। अब कोण A के लिए लंब हमको खोजना है। तो कोण A के लिए लंब क्या होगा? तो जिस कोण की बात हम करते हैं उसके सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होता है। तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा BC। तो लंब के जगह पर हम लोग लिख देंगे BC और बटा कर्ण के जगह पर लिखेंगे AC। चूँकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होता है उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ण AC है, तो साइन A का मान निकल गया BC बटा AC। उसके बाद हम लोग कॉस A का मान निकालेंगे। कॉस A, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब कोण A के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसके लिए कोण A के लिए आधार क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और यह कर्ण हो गया, तो आधार बच गया AB। तो आधार के जगह पर हम लोग लिखेंगे AB और बटा कर्ण के जगह पर लिखेंगे हम लोग AC। अब उसके बाद हम लोग tan A का मान निकालेंगे। tan A बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ से इस कोण के लिए लंब क्या हो गया? BC हो गया, आधार क्या हो गया? AB हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटा AB। अब साइन कॉस टैन का निकल गया, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉसेक A। कॉसेक A का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन बटा लंब बटा कर्ण है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब कर्ण बटा लंब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AC बटा BC। तो इसको AC उलट दिए, इसको AC बटा BC। उसी तरह देखिए कॉस A बराबर है AB बटा AC। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए कर्ण और यहाँ लिख दिए आधार। अब देख लीजिए, कर्ण है AC, आधार है AB, तो AC बटा AB। अब tan का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट A बराबर क्या हो जाएगा?
तो tan a बराबर है लंब बटा आधार, तो cot a बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब tan a बराबर है BC बटा AB, तो cot a बराबर हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा BC। अब इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब कोण A के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाला, अब कोण C के लिए निकालते हैं। अब देखिए, तो कोण C के लिए जब त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन C बराबर, तो यहाँ देखिए साइन C बराबर, साइन C बराबर। तो अब यहाँ से समझिए, इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब के जगह पर कौन हो जाएगा, C के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा, और कर्ण कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ साइन C का मान हम लोग लिखेंगे AB बटा AC। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन C कोण C के जगह पर हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कोण C के जगह पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस A, कोण C के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस A लिख सकते हैं, क्योंकि कोण C बराबर है 90 डिग्री माइनस A। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो साइन C लिखा है, तो साइन के जगह पर साइन लिख दिए, और C के जगह पर हमने 90 डिग्री माइनस A लिख दिया, 90 डिग्री माइनस A बराबर। अब AB बटा AC है, तो हम खोजेंगे कि AB बटा AC कहाँ है, AB बटा AC। अब देखिए AB बटा AC यहाँ पर मिल गया, और AB बटा AC किसका मान है, कॉस का मान है। तो AB बटा AC के जगह पर हम लोग तो कॉस लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर AB बटा AC, और AB बटा AC के जगह पर क्या लिख दिए, कॉस A लिख दिए। तो यहाँ से आपको एक सूत्र मिल गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर कॉस A। उसी तरह हम लोग आगे कॉस C का मान निकालेंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए हम लोग कि इस त्रिभुज के लिए C के लिए, इस त्रिभुज में कोण C के लिए आधार कौन होगा। तो कोण C के लिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, तो बच गया BC, BC आधार हो गया, और कर्ण हो गया AC। तो आधार बटा कर्ण में हम लोग क्या लिखेंगे, आधार हो गया BC, तो आधार के जगह पर हम लोग लिखेंगे BC, और बटा कर्ण के जगह पर हम लोग लिख देंगे AC, BC बटा AC। अब देखिए कॉस C के जगह पर हम लोग लिख रहे हैं कॉस, और C के जगह पर 90 डिग्री और माइनस A लिख दिए बराबर। और BC बटा AC देखिए कहाँ मिलेगा हमको, तो यहाँ देखिए BC बटा AC आपको सबसे पहले मिला, BC बटा AC किसका मान है, साइन का मान है। तो BC बटा AC के जगह पर हम लोग साइन A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो BC बटा AC है, इसके जगह पर साइन A लिख दिए, साइन A। तो यहाँ से हमको एक और सूत्र मिल गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस A बराबर साइन A, दूसरा का सूत्र। उसके बाद कॉस का मान निकल गया, अब tan C का मान निकालेंगे। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो अब देखिए लंब क्या है, इसके लिए कोण C के लिए लंब देखिए, तो कोण C के लिए लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। तो AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC हो जाएगा। अब AB बटा AC मान खोजेंगे कहाँ है, अब देखिए यहाँ पर AB बटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया AB, आधार हो गया BC, AB बटा BC, यहाँ पर AB बटा BC होगा, आधार तो आपका BC ना होगा। अब यहाँ पर खोजेंगे AB बटा BC कहाँ है, तो अब देखिए AB बटा BC हमको यहाँ मिल गया, AB बटा BC किसका मान है, कॉट का मान है। तो AB बटा BC के जगह पर हम लोग कॉट A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर tan, और C के जगह पर हम लोग 90 डिग्री माइनस A लिख दिए। क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं कि C का मान 90 डिग्री माइनस A आया है।
तो tan सी के जगह पर tan 90 डिग्री माइनस ए लिख दिए। अब बराबर ए बी बटा ए सी कितना है, फिर से एक बार देख लिए, ए बी बटा बी सी कितना है, कॉट ए है, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग कॉट ए। तो यहाँ पर आपको एक और फार्मूला मिल गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस कोण ए बराबर कॉट ए। इसके बाद हम लोग अब आइए कॉसेक सी का मान निकालते हैं। अब देखिए कॉसेक सी बराबर, तो साइन सी बराबर है लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है ए सी और लंब कितना है ए बी, तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक सी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर ए सी बटा ए बी किसका मान है, तो देखिए यहाँ पर ए सी बटा ए बी सेक ए का मान है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी बटा ए बी के जगह पर सेक ए। एक और सूत्र आपको मिल गया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस कोण ए बराबर सेक ए, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब उसके बाद देखिए सेक सी का मान, तो सेक सी बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए यहाँ पर कर्ण कितना है, एसी है, आधार बीसी है, तो एसी बटा बीसी हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, एसी बटा बीसी हो गया ये। तो कॉस सी बराबर है बीसी बटा एसी, तो सेक सी बराबर हो जाएगा एसी बटा बीसी, उल्टा हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए सेक सी के जगह पर 90 डिग्री माइनस ए लिख दिए। अब एसी बटा बीसी कितना है, देखिए एसी बटा बीसी खोजिए, एसी बटा बीसी कितना है, एसी बटा बीसी कॉसेक ए है। तो सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर एसी बटा बीसी, यहाँ पर देख लीजिए, इसके जगह पर कॉसेक ए लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे कॉसेक ए। एक और सूत्र आपको मिल गया, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अब देखिए tan सी के बाद हम लोग अब कॉट सी का देखें, कॉट सी बराबर कितना होगा, आधार बटा लंब, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो tan होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ पर देखिए ए बी बटा बी सी है, tan सी का मान ए बी बटा बी सी है, तो हम लोग इसको उलट देंगे, बी सी बटा ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉट सी, तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं बराबर ए बी सी बटा ए बी। अब खोजेंगे बी सी बटा ए बी कहाँ है, अब देखिए बी सी बटा ए बी खोजिए, अब बी सी बटा ए बी खोजिए, यहाँ पर मिलेगा आपको। तो देखिए बी सी बटा ए बी मिल गया, किसका मान है, tan ए का मान है, तो बी सी बटा ए बी के जगह पर tan ए लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए बी सी बटा ए बी है, इसके जगह पर हम लोग लिख लिए tan ए। तो इस तरह हमने सभी कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीख लिया। ऐसे इसको बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन आप याद कर तो लीजिएगा, लेकिन साथ साथ इस पर अभ्यास करके इसको निकालने का तरीका भी जान लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।